हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नित्या और आपका स्वागत है निफ्टी के खिलाड़ी में। तो चलिए देखते हैं कि कल बुधवार को क्या होता है। 8 तारीख 8 मार्च को हमारा निफ्टी का मूवमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 6 तारीख को निफ्टी ने क्या किया। निफ्टी 6 तारीख को आप देख रहे हैं कि इसने बड़ा अच्छा मूव लिया ऊपर की तरफ। इसका कारण था कि वर्ल्ड मार्केट में डाउ जोन्स और अदर मार्केट्स के मार्केट और यूरोपियन वर्ल्ड मार्केट में एशियन मार्केट्स एंड यूरोपियन मार्केट्स दोनों बहुत ही ग्रीन में थे, जिसके चलते क्योंकि डाउ जोन्स ने पिछले 3 दिनों से 3 सेशन में लगातार ग्रीन ये दिया था। उसके बदौलत मैंने कहा था पहले भी कि हमारे मार्केट पे बहुत सारा राइज एंड फॉल निफ्टी का क्यों होता है, बहुत सारा असर पड़ता है। चाइना मतलब किसी से वार हो, एपिडेमिक फैला हो, न्यूज़ से कोई मार्केट के लिए कोई पॉजिटिव संकेत हो, या वर्ल्ड न्यूज़ से ही या वर्ल्ड मार्केट से भी इफेक्टेड होता है। और लोग तो कहते हैं कहीं हवा में एक बम फट जाए तो उससे भी मार्केट इफेक्टेड हो जाता है, भूकंप हो, कुछ भी हो। मतलब एक्चुअली मार्केट पहले मूव करता है ऊपर या नीचे, और बाद में लोग कारण निकालते हैं कि वो किस लिए मार्केट मूव या ऊपर या नीचे किया। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। होने का तो कभी कभी बहुत भयानक कांड भी हो जाता है और मार्केट पर कोई असर नहीं होता, तो इसलिए उस पर मत जाइए। मार्केट अपना मूव चलता है और हम लोगों को अपना मूव देखना है। इसमें हम लोगों को एक फायदा बहुत है, जो इंटरडे मार्केट इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि उनको कुछ भी करना नहीं, उनको आज और इंट्राडे का मूवमेंट देखना है। और चाहे मार्केट ओवरऑल बियरिश हो, ओवरऑल बुलिश हो, उससे हमको कुछ नहीं लेना देना है। हमको आज और केवल आज का मूवमेंट देखना है। तो हमको चलिए चलते हैं, देखते हैं कि आज का मूवमेंट क्या होगा, मतलब कल आने वाला जो है वो। तो ये चलिए दोस्तों हम चलते हैं वन डे चार्ट पे। वन डे चार्ट पे हम क्लियर कट देख रहे हैं कि जैसे मैंने आपको पहले ही बतलाया था कि ये इसका बियरिश मूवमेंट है। यहाँ से ये इंडिकेटर भी, इंडिकेटर्स वगैरह के बारे में मैं बाद में बतलाऊंगा, लेकिन अभी ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा। तो यहाँ जब तक ये 80 के लेवल पे नहीं आ जाएगा तब तक मोस्टली ये या तो इसके आसपास ही कहीं ऊपर नीचे करता रह सकता है या थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सडनली डाउन मूवमेंट भी हो जाता है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा, इंडिकेटर्स पर ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा। तो ये अभी हम चलते हैं, लेवल देख लेते हैं। ये है वन डे चार्ट, और इसमें हम देख रहे हैं कि ये हमारा पिछला जो मूवमेंट था, बेरिश मूवमेंट, उसका 50% लेवल कहाँ है। 50% लेवल ये है, 50% लेवल, और ये आता है करीब 695 से 700 के करीब। तो यही वो 50% मूवमेंट है जिसको हम लोग गोल्डन लाइन बोलते हैं। और इससे ऊपर जाता है तो मैंने आपको बतलाया था कि इसके ये जो 50% लेवल है, इसका आधा कीजिएगा 25% लेवल, और उसका भी जब आधा कर दीजिएगा तो 12.5, तो 60 प्लस 12.5 करीब करीब 62.5 होता है, जो कि ये लेवल है। तो मैंने कहा था जब इसको पार कर जाएगा तो यही है एक्चुअली ब्रेकआउट पॉइंट, जिसको बोलते हैं ब्रेकआउट लेवल। ये है 800, ये है आपका 800 के करीब। तो 800 का लेवल कल टच कर गया था, लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया था। वहाँ से लौट के वापस ये 50% के लेवल के आसपास ही रह गया। तो ये पॉजिटिव मूवमेंट जो था ये शो करता है कि निफ्टी में अभी थोड़ा पॉजिटिव, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें 61 से, चूंकि ये इसने रेजिस्टेंस का काम किया है, मतलब यहाँ से लौट गया है, तो हो सकता है कल हमको थोड़ा बेरिश मूवमेंट देखने को मिले। ये सब डिपेंड करता है कि हमारा यूरोपियन मार्केट और एशियन मार्केट किस तरह बिहेव करता है, क्योंकि ये जनरली ये लोग उसी से गाइडेड होते हैं। तो लेकिन मैं फिर कहूँगा, उस पर अगर मार्केट का अपना इनर स्ट्रेंथ है तो उससे कोई असर नहीं होता, या इनर वीकनेस है तो उस वर्ल्ड मार्केट जाए भाड़ में, ये अपना मूवमेंट देते रहते हैं। हम लोग उससे कंपेयर करते रहते हैं कि आज ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। हम खाली लेवल देख लेते हैं कि कहाँ तक जा सकता है और हमको क्या करना है। तो चलिए ये है 62.5% जो मैंने बताया था, मतलब जिससे कि ये रिटर्न हो सकता है। इसके ऊपर जाने से नीचे गिरने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं गिरता है। 70% तक जाके 75% तक जाके लौटा है मार्केट। तो लेकिन
हम ये जान रहे हैं कि ये फॉल्स मूवमेंट है, फिर से बतला दे रहे हैं ये फॉल्स मूवमेंट है, मतलब आफ्टर ऑल ये बेयरिश है मार्केट, तो लेकिन ये बुलिश जो मूवमेंट दे रहा है ये फॉल्स मूवमेंट है। तो अब हम चलते हैं कि ये यहाँ से अगर कल लौटेगा तो डेफिनेटली 50% तक लौटेगा, उसके नीचे तक भी आ सकता है, और ये नीचे कहाँ तक जा सकता है, अगर नीचे अगर इसका ये है यहाँ से यहाँ तक जो इसका मूवमेंट है ये 525 के आसपास है इसका लेवल, जहाँ तक आराम से इस बीच में ये खेल कर सकता है। और अगर इस लेवल ये जो 465 या 460 से 465 का जो लेवल है, अगर इससे नीचे आ गया मूव करते हुए, तो चांसेस है कि लौट के फिर बेरिश मूवमेंट पकड़ लेगा। तो यही है लेवल। लेकिन हम इसको अब चलते हैं 1 आवर चार्ट में देख लेते हैं। 1 आवर चार्ट में ये है, देखिए लेवल सब क्लियर कट एकदम, यहाँ आपको ये दिखेगा, इसमें आपको ये दो गैप नज़र आ रहा है, देखते हैं यहाँ से ये जो बुलिश मूवमेंट दिया था इसने यहाँ और यहाँ एक गैप नज़र आ रहा है। ये गैप एक्चुअली इनको जनरली ये माना जाता है कि ये फिल करने के लिए आते हैं, तो ये दो जो बढ़ के भागे हैं तो ज़्यादा चांस है कि कल बेरिश मूवमेंट होगा, या फिर नहीं भी अगर बेरिश मूवमेंट होगा तो इसी के आसपास घूमता रहेगा, क्योंकि ये गैप इनको फिल करना है। ये है वही 62.5% का लेवल जो मैं बतला रहा था कि आधा आधा अगर बांट दीजिएगा तो ये है ब्रेकआउट पॉइंट। ब्रेकआउट पॉइंट के अगर ऊपर चला जाएगा तो याद रखिएगा बुलिश मूवमेंट देगा, और वो कहाँ तक देगा, वो देगा आपको 948 950 के आसपास तक आपको बुलिश मूवमेंट दे सकता है। तो ये है इसका लेवल कि अगर बुलिश मूवमेंट हुआ, मतलब ये गोल्डन लाइन वाले, ये समझिए डायमंड लाइन इसको बोल दें या प्लेटिनम लाइन, जो भी बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं, तो ये लाइन के अगर ऊपर चला जाता है तो मोस्टली बुलिश मूवमेंट रहेगा, और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम 948 तक जाएगा, 48 तक। और लेकिन अगर इन दोनों के बीच कहीं ओपनिंग हुआ और डाउन साइड ट्रेड किया तो ये आके इस लेवल के आसपास कहीं रुकेगा, और अगर इससे नीचे चला गया, मतलब ये जो जहाँ रुकेगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये 590 के आसपास है, तो 590 और 798 मतलब 800 के बीच ही कहीं मार्केट खुलेगा। और चूंकि एक्सपायरी थर्सडे को है तो देखिएगा ये जितना भी ओपन ये जो आपका ओपन इंटरेस्ट है उसके जो अगर देखिएगा ओपन इंटरेस्ट का ऑप्शन चेन देखिएगा तो उसमें आप देखिएगा 800 के पास ही एक्सपायरी कहीं दिखला रहा है, तो ये इसके आसपास ही मूवमेंट दे के रुक जा सकता है, मतलब यहाँ से लेके समझिए 850 तक, इसी के आसपास तक रहेगा, इससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं दे सकता है। लेकिन फिर भी चूंकि एंटरवर्ड मूवमेंट्स होता है तो इसलिए हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं फिर से सावधान कर दे रहा हूँ आप लोगों को, कोई भी ऑप्शन का ट्रेड, बायर्स, मैं बायर्स के लिए बोल रहा हूँ, कोई भी ऑप्शन का ट्रेड, कोई भी ट्रेड में आधे घंटे से ज़्यादा मत रुकिए, कभी भी मत रुकिए, कभी भी, क्योंकि वही आपका टाइम डिके करता है और पैसा वैल्यू आपका घटाता जाता है। दूसरा कि ऑप्शन में एंट्री लेना तो बहुत आसान है, एंट्री आप समझ जाइए कि जहाँ से आपको मूवमेंट मिल रहा है वहाँ से एंट्री। आप जानते होंगे महाभारत की कहानी भी आपने सुनी होगी, अभिमन्यु क्यों मारा गया था, वो चक्रव्यूह में घुसना तो जानता था लेकिन बाहर निकलना नहीं जानता था। तो ये एग्जिट जो है, घुस तो जाइएगा लेकिन एग्जिट जरूर पहले से ठान के रखिए कि कुछ भी हो जाए हमको यहाँ से निकल जाना है। एग्जिट नहीं कर पाते हैं जिसके लिए लोग लॉस सहते हैं। इसलिए दोस्तों सावधान रहिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू।